हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विजन कॉमर्स। मैं आदित्य कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह क्लास बीकॉम फर्स्ट पार्ट के लिए होगा। हम लोगों ने इस चैनल पे अभी तक बीकॉम फर्स्ट पार्ट के सेशन को शुरू नहीं किया था। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट आईकॉम पास करके आगे आए हैं और एडमिशन के प्रोसेस में हैं। तो हम लोग बीकॉम फर्स्ट पार्ट शुरू करने से पहले इसके सिलेबस को समझते हैं कि हमें बीकॉम फर्स्ट पार्ट में क्या क्या समझना है। सिलेबस को अच्छे तरह से समझने के बाद हम लोग इसके क्लास को शुरू करेंगे। चूँकि नए एडमिशन लेने पे बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे तैयारी हो पाएगी। तो इन सभी चीज़ों का समाधान हम लोग इस आज पहले क्लास में करेंगे और इसके बाद हम लोग चरणबद्ध अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं बीकॉम फर्स्ट पार्ट का सिलेबस क्या है, हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों, आज का यह सेशन बीकॉम फर्स्ट पार्ट के लिए है। आज हम लोग बीकॉम फर्स्ट पार्ट को यहाँ शुरू करेंगे। दोस्तों, बहुत सारे नए स्टूडेंट हैं जो आईकॉम क्वालिफाई करके आगे आए हैं और एडमिशन के प्रोसेस में हैं। लॉकडाउन जैसे ही नॉर्मल होगा, एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। संभवतः बिहार यूनिवर्सिटी के लिए शुरू भी हो गया है। तो हम जिस भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहला ये महत्वपूर्ण बात होता है कि हम उसके सिलेबस को अच्छी तरह से समझ लें। अगर हम सिलेबस को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं तो मेरा प्रिपरेशन सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो आज का सेशन हम लोग इसी के लिए रखे हैं ताकि हम लोग बीकॉम फर्स्ट पार्ट के सिलेबस को अच्छी तरह से समझ लें और ये भी देख लें कि इसमें एग्ज़ाम कौन कौन से सब्जेक्ट का होना है और कितने कितने मार्क्स का होगा। फिर उसमें जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस हम लोग अच्छे ढंग से समझ लें। तो आइए देखते हैं कि हमको बीकॉम फर्स्ट पार्ट में किस किस पेपर का एग्ज़ाम देना है और कौन कौन से पेपर पढ़ना है। तो दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ हम लोग स्पष्ट कर लेते हैं कि बीकॉम फर्स्ट पार्ट का जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा उसमें आपका जो सब्जेक्ट होगा वो 3 समूह में बटा होगा, 3 ग्रुप में बटा होगा। पहला आपका होगा अकाउंट सब्जेक्ट जो है उससे रिलेटेड जो मेन पेपर है वो 2 होगा और 2 आपका सब्सिडरी पेपर होगा और 1 आपका लैंग्वेज पेपर होगा। तो ये बोर्ड पर आप देख सकते हैं अकाउंट ऑनर्स पेपर जो है वो 2 होगा आपका। पहला होगा फिनेंशियल अकाउंटिंग जो 100 मार्क्स का होगा। दूसरा होगा ऑडिटिंग जो 100 मार्क्स का होगा। ये 2 ऑनर्स पेपर होगा आपका। इसमें जितने भी आप मार्क्स गेन करते हैं वो आपके फाइनल रिजल्ट में ऐड होकर आता है। तो इसलिए यहाँ ये महत्वपूर्ण होता है कि आप अपने ऑनर्स पेपर का प्रिपरेशन बहुत ही बेहतर ढंग से करें ताकि आपका मार्क्स अधिक है। एंड नेक्स्ट जो ग्रुप होगा वो सब्सिडरी सब्जेक्ट का होगा जो आपका सहायक विषय होगा। तो बीकॉम पार्ट फर्स्ट में सहायक विषय 2 होगा, वो होगा प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों सब्सिडरी सब्जेक्ट भी आपका 100 मार्क्स का होगा। और थर्ड ग्रुप जो होगा वो आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट का होगा जो 100 मार्क्स का होगा। दोस्तों, यहाँ ये स्पष्ट समझ लेना जरूरी है कि फाइनल रिजल्ट का जब कैलकुलेशन होगा वो आपके मेन पेपर के मार्क्स बेसिस पे होगा और ये जो सब्सिडरी है और लैंग्वेज पेपर है इसका मार्क्स आपके फाइनल रिजल्ट में ऐड नहीं होता है। लेकिन फर्स्ट पार्ट के एग्जामिनेशन में ये आपको सब्सिडरी और लैंग्वेज सब्जेक्ट में क्वालिफाई होना अनिवार्य है। अगर आप इसमें एक जो निर्धारित इसका अंक होगा उससे कम लाते हैं तो आप पास नहीं कर पाएंगे, आपको फिर दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ जाएगा। तो इसलिए इन सभी विषयों की तैयारी ज़रूरी है, लेकिन मुख्य रूप से आपको अकाउंट ऑनर्स पेपर का तैयारी करना पड़ेगा ताकि आपका फाइनल रिजल्ट आए उसमें आपका मार्क्स बहुत ही बेहतर हो। तो ये हमने समझा एग्ज़ाम का पैटर्न और बीकॉम फर्स्ट पार्ट से जुड़े हुए सब्जेक्ट के बारे में। तो हम लोग इस फर्स्ट सेशन में फिनेंशियल अकाउंटिंग को शुरू करेंगे, ऑडिटिंग बाद में हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग अकाउंट ऑनर्स के पेपर फर्स्ट को शुरू करेंगे जो फिनेंशियल अकाउंटिंग होगा। तो उसका सिलेबस हम लोग देखेंगे कि इसमें हमको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और इसके चैप्टर्स को देखने के बाद हम लोग फिर इसके फर्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे, देन सेकेंड, थर्ड, इस तरह से हम लोग पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि
हमारे यूट्यूब चैनल पे द विजन कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे आईकम बीकम और यूजीसी नेट की तैयारी कराई जाती है। अभी थोड़ा सा व्यक्तिगत व्यस्तता के कारण समय कम दे पा रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए सभी क्लास का मटेरियल उपलब्ध कराया जाए। तो इन सभी क्लास के मटेरियल के लिए हम लोगों ने इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाया है। आपको अपने क्लास के मटेरियल को ढूंढने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, उसके लिए आप प्लेलिस्ट के माध्यम से अपने ज़रूरत के मटेरियल को आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग फिनेंशियल अकाउंटिंग के सिलेबस को देखते हैं, इसके चैप्टर को देखते हैं कि आखिर हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों सबसे पहला इसमें चैप्टर होगा फिनेंशियल अकाउंटिंग में अकाउंटिंग मीनिंग एंड स्कोप। अकाउंटिंग के अर्थ को समझेंगे और इसका जो स्कोप है उसको हम लोग चैप्टर 1 के माध्यम से समझेंगे। दूसरा चैप्टर होगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। ये हमारा सेकेंड चैप्टर होगा प्रिंसिपल अकाउंटिंग का। इसी तरह से हम लोग तीसरे चैप्टर को देखेंगे, वे मेरा होगा प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंतर्गत हम लोग ये पढ़ेंगे कि फिनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे और इसका एनालिसिस हम लोग कैसे करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होगा फिनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंटेशन करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए एंड उसका एनालिसिस करने के लिए। तो ये हमारा थर्ड चैप्टर होगा। उसके बाद हमारा फोर्थ चैप्टर होगा कंसाइनमेंट अकाउंट। इसमें हम लोग अच्छी तरह से इसको जब इस चैप्टर को शुरू करेंगे तो इसको देखेंगे। एंड हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो होगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ऐसे तो सभी चैप्टर्स इम्पोर्टेंट होता है, सबका अपना अपना महत्व है, तो हम लोग सभी चैप्टर को बारी बारी से देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट होगा हमारा डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म 1। ये सिंपल होगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म 1। ये 2 भी होगा और 3 भी होगा। तो इसमें क्या क्या होगा इसको हम लोग देख लेते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म 2 में हम लोग इंसॉल्वेंसी अकाउंट को पढ़ेंगे। 2 में हम लोग इंसॉल्वेंसी अकाउंट को पढ़ेंगे। एंड थर्ड में हम लोग देखिए यहाँ ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ एसेस्ट। इसमें एसेस्ट के रियलाइजेशन से रिलेटेड जो भी प्रश्न होगा उसको हम लोग इसमें देखेंगे। तो दोस्तों ये हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म 1, 2 एंड 3 हुआ। नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये जो एकीकरण है इसको हम लोग पार्टनरशिप फर्म का एकीकरण, इसको हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से देखेंगे। नेक्स्ट होगा सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म कन्वर्जन इनटू ए कंपनी। सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म कन्वर्जन इनटू ए कंपनी। इसमें हम लोग इस टाइप के रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे कि किसी पार्टनरशिप फर्म को अगर बेच दिया जाता है तो उस समय किस प्रकार की अकाउंटिंग होगा, या कोई पार्टनरशिप फर्म अगर किसी कंपनी में कन्वर्ज करता है, कन्वर्जन होता है उसका, उस समय किस तरह का अकाउंटिंग होगा, इसको हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे। दोस्तों नेक्स्ट होगा इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। ये आप लोग 12 में भी पढ़े होइएगा शेयर के बारे में। कंपनी अकाउंट का जो सेक्टर है उसमें शेयर पढ़ना है, तो उसमें से कुछ पॉइंट यहाँ आपको पढ़ना है। दोस्तों नेक्स्ट होगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसके बारे में भी आप लोग कंपनी अकाउंट में 12 में पढ़े हैं, लेकिन उसका विस्तृत यहाँ पढ़ना है आपको। दोस्तों नेक्स्ट होगा रॉयल्टी अकाउंट। ये रॉयल्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कोई खान हो गया, इस तरह का जो भी जुड़ा हुआ जो सेक्टर होगा उसमें रॉयल्टी का कैलकुलेशन कैसे होता है उसको हम लोग रॉयल्टी अकाउंट चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे। दोस्तों नेक्स्ट होगा हायर परचेज सिस्टम। ये हायर परचेज सिस्टम क्या है, इसको किस तरह से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, ये इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर होगा इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। आजकल आप देखते होइएगा बहुत सारे सेक्टर में इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम लागू होता है, तो उस पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन होगा, इंस्टॉलमेंट कैसे निर्धारित होगा, इन सभी चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट इसका चैप्टर होगा इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, इसको हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे।
दोस्तों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ताकि आपको नोट्स बनाने में सहूलियत मिले और किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने बीकॉम फर्स्ट पार्ट के सब्जेक्ट के बारे में देखा और फिनेंशियल अकाउंटिंग के चैप्टर को देखा। और जब हम लोग ऑडिटिंग शुरू करेंगे तो उस सेशन में हम लोग ऑडिटिंग के सिलेबस को देखेंगे। तो इस सेशन में या आपको इस प्ले लिस्ट के माध्यम से फिनेंशियल अकाउंटिंग से जुड़े सभी चैप्टर का मटेरियल बारी बारी से मिलेगा। आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाकर डाला करूँगा। बीकॉम फर्स्ट पार्ट के सीरीज में हम लोग फिनेंशियल अकाउंटिंग के सीरीज में चैप्टर 1 को अगले क्लास में शुरू करेंगे और इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और वो मटेरियल आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा है ये आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं, ताकि ये चैनल ग्रो करे और मेरा उत्साहवर्धन हो और मैं आपके लिए ज़रूरत का मटेरियल लेकर आता रहूं। तो आज के इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।